और जाकर के सभी विराजमान हो गए। अब सबके मन में कथा सुनने के भाव उत्पन्न हुए कि हमको भगवान की अमृतमय कथा श्रवण करना है। अब स्थान मिल गया, लेकिन कथा करने वाले वक्ता नहीं मिले। सब मिलकर के पुनः ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आपकी कृपा से हमें स्थान तो मिल गया, लेकिन कथा करने वाले वक्ता के दर्शन नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने कहा सभी मिल करके भगवान नारायण का स्तमन करें, आप भगवान नारायण का ध्यान करें, निश्चित ही भगवान नारायण कृपा करेंगे। सभी संतों ने मिल करके भगवान नारायण का स्मरण किया। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि नैमिषारण्य तीर्थ में 16 वर्ष के सूत जी महाराज का आगमन हो गया। कितनी आयु थी? और कथा सुनने वाले जो वक्ता है 88,000 महात्मा, उनकी आयु कितनी है कि उनके जीवन में सतयुग बदल गया, त्रेता बदल गया, द्वापर बदल गया, कलयुग बदल गया, कितने ही युग उनके जीवन में बदल गए। तो शास्त्र कहता है कि देवताओं की उम्र से भी बड़ी उम्र संतों की है। कैसे हम बात को समझे? जैसे अयोध्या में कितने ही राजा आए, राज्य किया और सभी परमात्मा के धाम को चले गए, लेकिन सबके पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज ही थे। कौन थे? वशिष्ठ जी महाराज को कभी कुछ भी नहीं हुआ, कितने ही राजा आए और चले गए। तो संतों की उम्र देवताओं की उम्र से भी बड़ी बताई जा रही है। ऐसे लंबी लंबी आयु वाले संत महाराज, विद्वान ब्राह्मण, सभी महात्मा नैमिषारण्य में बैठे हैं। और 16 वर्ष के सूत जी महाराज का आगमन जैसे हुआ तो संतों ने दूर से आते हुए देखा तो सभी प्रसन्नचित हो उठे और अपने स्वयं की भाग्य की सराहना करने लगे कि हम सब भाग्यशाली हैं जो आज ऐसे संतों के मुख से हमको कथा सुनने को मिली। सूत जी महाराज जैसे संत के मुखारविंद से कथा रूपी अमृत का पान करने को हमको मिलेगा। सभी महात्मा संत अपने यथास्थान पर खड़े होकर के सूत जी महाराज के चरणों में वंदन करने लगे, प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज कहते, संत जनों, मेरी उम्र केवल और केवल 16 वर्ष की है। कितनी आयु थी? और आप लंबी लंबी आयु वाले विद्वत जन, आप मुझे प्रणाम करते हुए शोभा नहीं देते, क्योंकि लोकाचार में क्या होता है, छोटा बड़े को प्रणाम करता है। ये होता है ना हमारे यहाँ, छोटा बड़े को धोख देता है, प्रणाम करता है। पर शास्त्र यहाँ कह रहा है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। धन वृद्धा मतलब आप धन में बड़े हो सकते हो, बल वृद्धा आप बल में बड़े हो सकते हो, आयु वृद्धा आप उम्र में बड़े हो सकते हो। लेकिन शास्त्र कह रहा है महाराज, ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञानी होता है वो इन सबसे बड़ा होता है। संतों के श्री चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में धनवान भी प्रणाम करता है, बलवान भी प्रणाम करता है, और उम्र वाले आयुवान व्यक्ति भी संतों और ब्राह्मणों के श्री चरणों में जाकर के नमन करते हैं। तो संत कहने लगे, महाराज आप तो हमको भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं, कथा श्रवण कराएंगे आप हमको, तो हम सब मिल करके आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सबने मिल करके सूत जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। महाराज नैमिषारण्य तीर्थ वो तपोभूमि है जो कथा भागवत यज्ञ हम यहाँ करते हैं। अगर उस तीर्थ स्थान पे जाकर के कथा कराएं, कथा को श्रवण करें, तो शास्त्र कह रहा है कि 1000 गुना फल बढ़कर के हमको प्राप्त होता है। ये उस तीर्थ की विशेषता है। किसी ने कहा, महाराज ऐसा क्यों? एक तो संतों ने ब्रह्मा जी से कहकर वो तपोभूमि ढूंढी, और जब देवताओं को अपने स्वयं की रक्षा के लिए, क्योंकि वृद्धासुर नाम का एक राक्षस हुआ था, आगे कथा आएगी, उसको मारने के लिए दधीची ऋषि की हड्डियों की आवश्यकता लगी।
तो सारे देवता दधीची ऋषि के आश्रम पे गए। तो नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषि दधीची विराजमान थे। उनसे जाकर के कहा कि गुरुजी, आज देवताओं के हित के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए आपकी जो हड्डियां हैं इनकी आवश्यकता, इससे वज्र बनेगा और उसके द्वारा वृत्तासुर की मृत्यु होगी। दधीची ऋषि ने कहा कि परहित काम करना है, मतलब दूसरों का भला हो ऐसा करना है, तो मैं अपनी हड्डियां देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कुछ शर्त मेरी भी है। तब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, गुरुजी आप आदेश कीजिए। तो दधीची ऋषि ने कहा कि सारे तीर्थ आकर के मुझे यहाँ पर दर्शन दे। हमारे भारतवर्ष की जितनी ही पवित्र पावनी नदियां हैं वो सभी आकर के मुझे इस स्थान पर स्नान करावें। उसके पश्चात मैं इन हड्डियों का दान आपको कर दूंगा। शास्त्र कहता है कि सारी नदियां, सारे तीर्थ वहां पर आए। सारी नदियों ने दधीची ऋषि का अभिषेक किया, स्नान कराया। समस्त तीर्थों का ऋषि दधीची ने वहीं दर्शन किया। तो वो स्थान दधीची कुंड कहलाया। दधीची ऋषि की प्रार्थना पर देवताओं के द्वारा भगवान ठाकुर जी से प्रार्थना करने के बाद सारे तीर्थ, सारे नदियां वहां पर आ गए। इसके लिए कहा जाता है कि नैमिषारण्य जाने पर दधीची कुंड में स्नान करें तो समस्त नदियों में स्नान करना, समस्त तीर्थों का दर्शन पुण्य जो होता है वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो उसी नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 महात्मा विराजमान है। सामने 16 वर्ष के सूत जी महाराज बैठे हैं। तीरथ वर ने मिश विख्याता, तीरथ वर ने मिश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ वर ने विश्व विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। और नैमिषारण्य के लिए कहा गया है कि नेमिषे सूतमासीनम अभिवादये महामति, कथामृत रस स्वाद कुशल सोन को ब्रवीत। सूत महाराज ने संतों से कहा, महाराज कथा सुनने में आपकी बड़ी रुचि है, इसके लिए मैं आपको आज कथा का सार श्रवण कराऊंगा। जब संत हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज के सामने बैठे हैं और सूत जी महाराज की वंदना करने लगे। संत से कहने लगे, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा, सूताख्यादि कथा सारम मम कर्ण रसायन। संतों ने कहा, महाराज हम भी आपके मुखारविंद से कथा के सार को सुनना चाहते हैं। बताओ संतों ने ऐसा क्यों कहा सूत जी को कि हम सार सुनना चाहते हैं? क्योंकि संतों को पता था कि कलयुग में जीव की आयु कितनी रह जाएगी। कितनी आयु है हमारी अभी? कितने वर्षों तक मनुष्य जी सकता है? कहा जाता है कि कलयुग में कम से कम 100 वर्ष की आयु व्यक्ति की होती है। तो अभी तो 100 भी नहीं जीते हैं लोग, 60, 70, 75, 80 में ही। तो शास्त्र कह रहा कि 100 वर्ष की आयु, उसमें से भी 50 वर्ष तो निद्रा में निकल जाते हैं, नींद निकालने में चले जाते हैं। 25 वर्ष व्यक्ति के गृहस्थाश्रम में बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना इत्यादि बहुत सारे काम गृहस्थी में होते हैं, उसमें ही आयु चली जाती है। और कुछ समय बचपने में चला गया महाराज, कमाने धमाने में व्यतीत हो गया। तो बताओ कथा सुनने का समय हमको जीवन में फिर कब मिलेगा? और हमारे शास्त्र कितने हैं, कितने पुराण है हमारे, कितने पुराण हैं आपको नहीं पता? 18 पुराण है। कितने पुराण हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण के सहित 18 पुराण हैं। तो महाराज शास्त्र अनेक है, पुराण अनेक है और समय बहुत कम है हमारे पास। तो इतने शास्त्रों को कब पढ़ेंगे, कब सुनेंगे? तो इसके लिए संतों ने सूत जी से कहा कि गुरुजी जो सार होना आप वो हमको सुना दो। तुरंत उन्होंने कहा, महाराज जो सार हो वो आप हमें श्रवण कराएं। हे सूत जी महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आपका ज्ञान जो है करोड़ों सूर्यों के समान है। संतों ने मिलकर सूत जी से कहा
क्या आप इतने ज्ञानी हैं महाराज कि हमारे हृदय में जो अंधकार विराजमान है उसको मिटाने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। तो आज आप हमें कथा नहीं, कथा का सार श्रवण करें। प्रश्न करते हैं संत लोग मिलकर के। संतों की अध्यक्षता कर रहे हैं सोनक जी महाराज, जो सबसे आगे बैठे हैं। वो सूत जी महाराज से कहते हैं कि सूत जी महाराज, सबसे पहले आप बताइए कि जीव को विवेक की वृद्धि कैसे हो। आजकल हर जगह देखा जाता है कि सब जगह कोई ना कोई ज्ञानी जरूर होते हैं। 5 जनों के बीच में जब बात चलती है तो वो व्यक्ति सोचता है कि मेरी बात सुने सब, वो सोचता है मेरी बात सुने सब, तीसरा सोचता है मेरी बात सुने सब। हर व्यक्ति के मन में भाव था कैसे भी हो मेरी बात को। बोले महाराज विवेक की वृद्धि कैसे होगी और वैष्णव जन भगवान की इस माया से अपना और भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का शाश्वत साधन क्या है। सूत जी महाराज संतों के प्रश्न सुनकर प्रसन्नचित्त हो उठे महाराज। उन्होंने कहा महाराज, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीव को विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। और महाराज सत्संग बिना हरि कृपा के हमको जीवन में प्राप्त नहीं। दूसरा प्रश्न संतों ने सूत से कहा कि वैष्णव जन किस प्रकार भगवान की इस माया से अपना पीछा छुड़ाएंगे। तो सूत जी संतों से कह रहे हैं यहाँ कि भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि मेरी माया से अगर बचना है तो तुमको मेरी शरण में आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं एक बार जो शरणागत होकर के कह देता प्रभु में तेरा, क्या कहता भगवान से, एक बार जो शरणागत होकर के कह देता प्रभु में तेरा, भगवान कहते हैं कि अभय कर देता सब भूतों से, ये मत है मेरा। लेकिन उसके लिए हमको भगवान की शरण ग्रहण करना पड़ेगा। तीसरी बात उन्होंने कही महाराज, भगवान को प्राप्त करने का शाश्वत साधन क्या है। सूत जी महाराज ने संतों से कहा, संत जनों, भगवान को प्राप्त करने का शाश्वत साधन है हरिनाम सुमिरन करना, भगवान की कथाओं को बार बार श्रवण करना। जहाँ भी हमको कथा सुनने को मिले तो भाव से कथा को हम श्रवण करें। धीरे धीरे जिस व्यक्ति को हम सुनते किसी के बारे में, जैसे किसी व्यक्ति से हम मिले नहीं हैं लेकिन बार बार जहाँ भी जाए उनकी चर्चा हो, केवल सुनते हैं उनके बारे में, तो एक दिन मन करता है कि मिल भी ले। कैसा भाई, स्वभाव तो सुन लिया कि ऐसा, एक बार मुलाकात भी हो जाए, देखे तो से आखिर है कैसे। तो जब बार बार हम कथा को सुनते हैं, कथा के माध्यम से भगवान के गुणों को सुनते हैं, तो फिर हमारा मन करता है कि भगवान का स्वभाव ऐसा है, सुन रहे हैं हम, गुण ऐसे हैं, तो भगवान का स्वरूप कैसा होगा। हमारा जिसके बारे में कभी हमने सुना नहीं और अचानक वो हमको मिल जाए तो मुलाकात में आनंद नहीं आता। भाई हम सब यहाँ बैठे हो, कोई बहुत बड़े पद पे हो, कोई बहुत बड़े अधिकारी हो और हमने कभी उनका नाम ही नहीं सुना, और अचानक अगर यहाँ आकर के बैठ भी जाए तो बताओ कोई नमस्कार करे या कोई बोले कि आप पधारो विराजो, कोई नहीं बोले। और अगर उनके बारे में हमने सुना हो, उनका नाम भी जानते हो हम, और कोई आके कह भी दे कि वो पधारे यहाँ आए हैं, तो सब लोग खड़े होकर के अधिकारी जी या बड़े पद पे जो विराजमान है यहाँ पधारे हैं, तो सबको मिलने का और आनंद आएगा कि इनके बारे में सुना तो था और आज देख भी लिया। वास्तव में इस प्रकार का स्वभाव, इस प्रकार का स्वरूप है इनका। तो जब तक भगवान के बारे में सुनोगे नहीं, भगवान की कथा को श्रवण नहीं करोगे, तो फिर भगवान से प्रेम हमारा होगा किसे। सुनेंगे सबसे पहले, कथा में आगे सुनोगे। रुक्मणी ने केवल और केवल भगवान के गुणों को सुन करके ही पत्र में लिख दिया था कि मैंने देखा नहीं आपको, केवल आपके गुणों को सुना है और सुनकर के निश्चय किया है कि विवाह करूंगी तो केवल और केवल आपके साथ ही करूंगी। बोले महाराज और कथा को सुनने से क्या होता है। बोले बार बार हरि कथा श्रवण करने से काम क्रोध मद लोभ इन विकारों से व्यक्ति बच सकता है। नहीं तो इस धरा पर ऐसा कोई जन्मा नहीं महाराज जिसको ये विकार नहीं आए, काम क्रोध मद लोभ। जैसे अभी आषाढ़ और श्रावण के महीने में जैसे खूब बरसात होती है तो जो सर्प के बिल होते हैं
उन सर्प के बिलों में जब वह जल जाता है तो बिल में होते हैं सर्प निकल निकल करके भागते, सुनते हैं ना कि यहाँ सांप निकला, यहाँ सांप निकला आषाढ़ सावन में। तो महाराज जब कथा रूपी अमृत हमारे इन बिल में जाता है, इन कानों में, श्रवणों में, तो आपके हमारे हृदय में भी बड़े बड़े सर्प जहरीले बैठे हैं। कौन से जहरीले सर्प? काम, क्रोध, मद, लोभ, ये विकार हैं। जब ये अमृत अंदर जाता है हृदय में तो ये सर्प भी निकल निकल करके भागने लगते हैं। और कोई दूसरा उपाय नहीं है इनसे बचने का, केवल और केवल यह हरि की कथा ही ऐसी है कि व्यक्ति अगर जीवन में इस कथा को उतार ले तो कुछ इन विकारों से व्यक्ति बच सकता है। सूजी महाराज संतों से कहते, संत जनों, सर्वप्रथम व्यक्ति को जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि ना जाने कब हम भी काल रूपी अजगर के मुख में हम बैठे हुए हैं, ना जाने कब उसके ग्रास हम बन जाएं। अजगर ने अपना मुख खोला है, हम बीच में बैठे हुए हैं, ना जाने कब अपना मुख वो बंद कर लेगा। तो मृत्यु जो है किए और अनिय किए की प्रतीक्षा नहीं करती। जैसे मृत्यु आ गई सामने और आप कहो कि हमने अभी ये काम नहीं किया है, हमारा काम बचा है, ये कर ले, उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाए, तो बताओ ऐसा होगा क्या? वो तो तत्क्षण आना है। तो कथा कह रही है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु की तैयारी करना चाहिए कि ना जाने कब वो समय आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। जगत का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, और व्यक्ति हमेशा उससे अनभिज्ञ रहता है, भूला रहता है। संसार में आए तो ऐसा खो जाता है कि यहाँ जो है सब मेरा ही है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा घरबार, मेरा गांव, सब लोगों से ऐसा खो जाता है महाराज कि परमात्मा को भूल जाता है। कथा कह रही है कि जगत में आने का एक ही कारण, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य हमारा कि शरीर से कैसे भी साधन करके, प्रयास करके हम परमात्मा को प्राप्त करें। कोई व्यक्ति कहीं यात्रा के लिए जाते हैं, हम बाहर जा रहे हैं, मान लो 2 महीने के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो हम फिर वैसी तैयारी करके घर से जाते हैं। तो आप हम सब भी बड़ी यात्रा पे आए हुए हैं, तो महाराज कौन सी तैयारी करना है? बोले ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा को सुनना है, हरि के नाम का गुणगान करना है। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। स्वयं भोलेनाथ कहते हैं पार्वती से कि जो जगत दिखाई देता है ना, ये नश्वर है, कभी ना कभी नष्ट होने वाला है, और सत्य तो एक परमात्मा का नाम है महाराज। माया का प्रभाव ऐसा है जगत में कि सत्य को देखने नहीं देती है। माया का पर्दा आपके हमारे ऊपर ऐसा डला है कि माया को देख करके हम सत्य समझते हैं, लेकिन वास्तव में कभी ना कभी नष्ट होने वाला है, कभी ना कभी खत्म होने वाला है। तो इसी दिव्य भगवान की अमृतमय कथा सुनने का सौभाग्य आपको, आप ग्रामवासियों को यहाँ पर मिल रहा है। आज कथा का प्रथम दिन है, लेकिन सप्ताह विधि मतलब 7 दिन तक ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। तो नित्य आकर के भाव से कथा को सुनना है, भगवान को धन्यवाद देना है कि परमात्मा बहुत बड़ी कृपा आपने हमारे ऊपर की है कि स्वयं ये गंगा हमारे गांव में आई है, और अब आपको हमको बैठ करके इस गंगा में स्नान करना है, इस कथा को 7 दिनों तक भाव से श्रवण करना। क्योंकि कथा बताया ना, कथा सुनना बड़ी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी अगर चाहे स्वर्ग में कि हम कथा को सुन ले तो कथा नहीं सुन सकते। कथा में आगे कल प्रसंग आएगा जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे थे और देवताओं को पता चला, तो देवता अमृत कलश लेकर के पृथ्वी पर आ गए। तो सुखदेव जी के मुख से निकला, महाराज आए देवता बड़े स्वार्थी और बात करे परमार्थ की। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो पहले आकर के बड़ी परमार्थ की बात करता है, बाद में जो उसका स्वार्थ होता है ना वो सिद्ध कर लेता है। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे थे, और वह अमृत लेकर के जब देवता आए
तो सुखदेव जी जोर से हंसने लगे और सुखदेव जी के मुख से शब्द निकले, स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काच कमणिर्महान। क्या कहा उन्होंने? कहा सुधा और कहा ये कथा, कहा ये स्वर्ग का अमृत और कहा ये भगवान का अमृतमयी कथा। दूसरा कहा तो ये कांच का टुकड़ा और कहा ये पारसमणि महाराज। इनकी बराबरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि देवता अगर आते हैं और आकर के कथा सुनने बैठ जाते हैं तो सुखदेव जी उनको मना नहीं करते कि आप कथा मत सुनो, लेकिन आकर के सौदेबाजी करने लगे, महाराज ये कथा रूपी अमृत हमको दे दो और ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो, इनको श्राप लगाए 7 दिन में मृत्यु होना है। बोले महाराज ये अमृत इनको पिला दो। तो सुखदेव जी महाराज ने तत्काल इनकार कर दिया। महाराज परीक्षित की ओर देखा, परीक्षित ने भी इनकार कर दिया। महाराज देवता वहां से दौड़े दौड़े वापस स्वर्ग में। कथा सुनना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, तो आपको हमको सरल और सहज रूप में यह कथा सुनने को मिल रही है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सूत जी महाराज संतों से कहते, संत जनों, एक समय की बात है कि नारद जी महाराज बद्री का आश्रम में सनत कुमारों से मिलते। सनत कुमारों से नारद जी की भेंट हुई और जैसे ही भेंट हुई तो नारद जी का मुख उतरा हुआ महाराज, मुख पर उदासी, मन में बड़ा दुख, बड़ी ग्लानि। सनत कुमारों ने कहा नारद जी आपके मुख का तो कोई रोता हुआ व्यक्ति दर्शन कर ले तो वो मुस्कुराने लग जाए, और आज आप स्वयं इतने उदास हो, आखिर क्या कारण है? नारद जी ने सनत कुमारों से कहा कि गुरुदेव मैं समस्त लोगों का भ्रमण किया। क्या कह रहे नारद जी? समस्त लोगों का मैंने भ्रमण किया और फिर जाकर के मैं वृंदावन में गया। नारद जी पृथ्वी पर आए तो नारद जी ने क्या देखा कि कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, तो कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। नारद जी ने देखा किसी घर में कोई तन से दुखी है, किसी के घर में कोई मन से दुखी है, तो किसी बेचारे के पास धन नहीं है। तो नारद जी के आंख से अश्रुधारा बहने लगी। मैंने सोचा था मनुष्य के घर में, इस संसार में हर घर में हरिनाम का कीर्तन होता होगा, सब श्रीमन नारायण का गान करते होंगे, लेकिन महाराज ये तो दुख का संसार है, हर व्यक्ति दुखी है, यहाँ तो कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। इतने दुखी व्यक्ति भगवान का भजन कब कर पाएगा? तो नारद जी का मन बड़ा विचलित हुआ महाराज, मन में बड़ा दुख हुआ महाराज, बड़ी ग्लानि हुई। समस्त तीर्थों का भ्रमण किया। नारद जी कह रहे सनत कुमारों से के पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से बंधनम। नारद जी कह रहे मैं पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन महाराज कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। तो अंत में मैं भ्रमण करता करता वृंदावन धाम चला गया। नारद जी कह रहे सनत कुमारों से कि वृंदावन धाम में गया और मैंने जाकर के वहां कौतुक देखा। बोले महाराज क्या कौतुक देखा आपने? बोले मैंने वहां जाकर के देखा कि एक नारी बैठी है, उसकी गोद में 2 बालक सोए हैं। उसने मुझ नारद को पुकारा, मैं गया, उसका परिचय पूछा तो उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। बोले 2 पुत्र कौन है? बोले मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। तो पुत्र तो वृद्ध हो गए और दोनों अस्वस्थ थे, दोनों मूर्छित पड़े हैं, और भक्ति देवी युवा हो गई। नारद जी को सारी बात बताई उसने कि महाराज मैं कहाँ पर मेरा जन्म हुआ, कहाँ पर मैं पली बड़ी, और धीरे धीरे जब मैं वृंदावन धाम में आई महाराज तो यहाँ करके मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों बालक वृद्धावस्था को प्राप्त हो। कथाएं के लिए कलयुग में भक्ति की वृद्धि तो बहुत हो रही है, लेकिन बिना ज्ञान और बिना वैराग्य की बिना ज्ञान और वैराग्य की नहीं कर सकते।
भक्ति हो जीवन में तो ज्ञान और वैराग्य के संयुक्त भक्ति हो। बिना ज्ञान और बिना वैराग्य की भक्ति तो महाराज कभी भी फलदायी नहीं होती। अभी देखा होगा आपने कलयुग का मतलब 5000 से कुछ ऊपर वर्ष व्यतीत हुए हैं, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। तो कलयुग में भक्ति की वृद्धि तो बहुत हो रही है। तीर्थों में जाकर के देखो तो खूब भीड़ हो रही है, मंदिरों में खूब भीड़ हो रही है भगवान के दर्शन करने के लिए। जगह जगह भजन संध्या कथाएं भी खूब हो रही है महाराज। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि महाराज बिना ज्ञान और वैराग्य के व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस लोग जो कर रहे हैं उनको देखा देखी व्यक्ति कर रहा है। कोई तो अपनी प्रतिष्ठा करने के लिए कि उन्होंने ऐसा करा है तो हम भी ऐसा कराएं, और ऐसा कराने से हमारा भी नाम होगा। तो इसी के लिए व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही किए जा रहा है। कथा कहती है सावधान हो जाइए, बिना ज्ञान और वैराग्य की भक्ति फलदायी नहीं। नारद जी महाराज को क्षण भर नहीं लगा, भक्ति देवी का सारा दुख नारद जी ने जान लिया। नारद जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भक्ति देवी तुम्हारे दुख की निवृत्ति करूंगा। उसी समय नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ पढ़ा महाराज, गीता का पाठ पढ़ा और ज्ञान वैराग्य दोनों को हिलाना डुलाना प्रारंभ किया महाराज। लेकिन उनकी मूर्छा नहीं गई। उसी समय आकाशवाणी हो गई कि नारद जी आप सत्कर्म करो। क्या आकाशवाणी हुई है कि नारद जी आप सत्कर्म कीजिए। नारद जी के मन में प्रश्न है कि आखिर सत्कर्म होता क्या है। गीता का पाठ पढ़ा, वेद वेदांत का पाठ पढ़ा, लेकिन दोनों की मूर्छा नहीं गई। नारद जी संतों के आश्रमों पर गए महाराज। संतों ने देखा नारद जी आ रहे हैं तो संत अपने आश्रम छोड़ करके चले। नारद जी को कौन जवाब दे पाएगा। आज नारद जी स्वयं संतों से प्रश्न कर रहे तो संत आश्रम छोड़ करके चले। नारद जी को जब कहीं जवाब नहीं मिला तो नारद जी ने मन में ठाना, स्वयं नारद जी कह रहे मैंने मन में ठाना कि मैं जाकर के बद्रिका आश्रम में नर और नारायण से जाकर के ही पूछूंगा कि आखिर सत्कर्म क्या होता है। तो बोले मैं यहाँ बद्री विशाल में इसके लिए आया नर और नारायण से मिलने। उसी समय आप चारों भाई मुझे मिल गए। अब मैं आप चारों भाई से हाथ जोड़ करके पूछता हूँ कि भैया आखिर में सत्कर्म क्या होता है। सनत कुमारों ने कहा नारद जी बहुत छोटी सी बात है। आप ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए, भक्ति देवी के दुख की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करें। नारद जी महाराज को महाराज हंसी आ गई, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और चारों भाइयों से कहने लगे नारद जी कि महाराज वेद वेदांत का पाठ पढ़ाया, गीता का पाठ पढ़ा, दोनों भाइयों को सुनाया, उनकी मूर्छा नहीं गई। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से क्या उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। सनत कुमारों ने कहा हाँ नारद जी। नारद जी कहते हैं महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, जब व्यास जी ने इसको लिखा है तो महाराज वेदों का जो सार है उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है। तो यहाँ सनत कुमार नारद जी से कहते हैं कि जो स्वाद वृक्ष के फल में होता है वो स्वाद वृक्ष की जड़ में नहीं होता है, वृक्ष के तने में वो स्वाद नहीं होता है। जैसे आम का वृक्ष है, कोई सोचे कि आम में इतना स्वाद है, इतना मीठा है आम का फल, तो आम का जो वृक्ष है उसकी जो जड़ है, उसका जो तना है, उसमें भी वो स्वाद होगा। तो बताइए जो फल में स्वाद है वो वृक्ष की जड़ में होगा क्या, तने में होगा क्या? नहीं हो सकता। तो यही बात सनत कुमार नारद जी से कहते हैं कि नारद जी श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। किसका फल है? वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है।
तो नारद जी ने कहा इस बात की क्या गारंटी कि फल मीठा है? बोले महाराज इस फल पर सुखदेव जी महाराज ने अपना मुंह लगाया, मतलब तोता उसी फल पर चोंच मारता है जो पका हुआ हो, जो मीठा हो। तो सुखदेव जी तोते का स्वरूप है। बोले सुखदेव जी जैसे तोते ने इस फल पर अपना मुंह मारा है, मतलब निश्चित ही यह फल मीठा है। नारद जी के बात समझ में आए। नारद जी ने कहा फिर हम श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान किस स्थान पर करें? सनत कुमारों ने कहा कि महाराज हम कथा हरिद्वार में करेंगे। कहाँ पे करेंगे? कनकल क्षेत्र में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करेंगे। बोले कथा कौन करेगा? चारों भाइयों ने कहा कथा हम करेंगे। श्रोता कौन बनेगा? तो उन्होंने कहा नारद जी आप श्रोता बनोगे। किसी ने कहा महाराज हरिद्वार में कथा क्यों हुई? बद्री विशाल में बात हो रही है। सनत कुमार और नारद जी चाहते तो बद्री विशाल में कथा सुना देते, या और नीचे आ जाते महाराज वहां कथा सुना देते। लेकिन सनत कुमार नारद जी से कहते नारद जी हरिद्वार वह पृष्ठभूमि है, बीच की भूमि है, समतल भूमि है, जहाँ पर ऊपर से पर्वतों से उतर करके संत महात्मा भी कथा सुनने के लिए आ जाएंगे। इधर गृहस्थ में से भी व्यक्ति आकर के कथा को सुनने लग जाएंगे। मंच बनाया गया, सनत कुमार चारों भाई मंच पर विराजमान हो गए। नारद जी सबसे आगे बैठे हैं। कितने संतों को जब पता चला कि नारद जी कथा करा रहे हैं, तो संतों की मंडली वहां पर आकर के एकत्रित हो गई। यहाँ तक कथा कहती है नदी पहाड़ पर्वत सभी स्वरूप बदल करके कथा सुनने के लिए आकर के विराजमान। भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य को लेकर के सामने आकर के बैठी है। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई महाराज भगवान नाम का कीर्तन होने लगा, भक्ति देवी का प्रागट्य हो गया। ताता कहिया करके भक्ति देवी नृत्य करने लगी। जाकर के सनत कुमारों से पूछने लगी कि मेरे लिए स्थान आप मुझे प्रदान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा
भक्ति देवी आकर के नृत्य करने लगी। सनत कुमारों से कहने लगी, गुरुजी अब मुझे कोई स्थान आप प्रदान कीजिए। सनत कुमारों ने कहा, भक्ति देवी जितने भी श्रोता यहाँ पर बैठे हैं उनके हृदय में जाकर के आप विराजमान हो जाओ। भक्ति देवी विराजमान हो गए महाराज, कथा होने लगी। आइए आप हम सभी मिलकर के भी श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रथम श्लोक है, इस महात्मा का, उसे आप हम सब श्रवण करें, अपने मुख से बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। सच्चिदानंद रूपाय मतलब जो नारायण सत्य चित्त और आनंद के स्वरूप हैं, जो नारायण पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। स्वयं सत्य का स्वरूप भगवान है। जहां सत्यता होती है, कथा कहती है, वहां परमात्मा का वास होता है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का हरण करने की सामर्थ्यता इसमें होती है। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। और महाराज जैसे ही कथा आगे बढ़ी, हरिनाम सुमिरन होने लगा। सूत जी महाराज संतों से कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा चलेगी महाराज। दोनों युवा हो गए महाराज, और वो भी वहां पर नृत्य करने लगे, भगवान का गान करने लगा। सभी मिलकर दोनों हाथ से ताली की सेवा देते भगवान के नाम को गाने। आगे सुनिए, महाराज संतों से कहते हैं, संत जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को श्रवण करने मात्र से जीव मात्र के युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के जो भी पाप होते हैं, उन पापों का शमन हो जाता है। संतों ने प्रश्न कर लिया कि गुरुजी क्या कोई ऐसा इतिहास आप जानते हैं कि कोई ऐसा पापी जो जीवन पर्यंत पापाचार में, दुराचार में पड़ा रहा और तो और मरने के बाद भी प्रेत योनि में चला गया हो, और उसके लिए कोई और श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करावे, तो क्या ऐसे जीव का भी मोक्ष हो सकता है? तुरंत सूत जी को याद आ गया महाराज। एक इतिहास ऐसा मैं आपको श्रवण कराता हूं। मतलब कोई पुण्यात्मा हो जो जीवन पर्यंत भगवत भक्ति में लगा हो, भगवान के चरण का अनुरागी हो, उसका मोक्ष हो तो महाराज वो छोटी बातें होगा ही सही। लेकिन कोई पापाचारी जो दिन रात पाप में रत रहा हो और मरने के बाद भी प्रेत योनि में चला गया हो, क्या ऐसे भी किसी का मोक्ष हुआ है? सूत जी को तुरंत याद आ गया। उत्तम नाम का नगर था महाराज, और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण वहां पर निवास करते थे। भोले भाले पंडित जी, नित्य कामता कर्मकांडी ब्राह्मण थे। लेकिन जितने सीधे, जितने सत्यवादी, जितने भोले पंडित जी थे, इनके स्वभाव से विपरीत इनकी पत्नी थी। पत्नी का नाम था धुंधुली देवी। क्या नाम था? पंडित जी के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। ये भागवत का महात्मा है। इस भागवत में या स्कंद पुराण में से लिया गया वृतांत है महाराज। पहला दिन महात्मा का होता है कि इस कथा को सुनने से आखिर होता क्या है। तो सूत जी ने संतों से कहा है कि वास्तविकता बात है कि पुण्यात्मा कोई हरि कथा को सुने तो उसका मोक्ष होगा ही सही, जो जीवन पर्यंत धर्म के कार्य को, सत्कर्म को करता रहा हो। लेकिन महाराज आज मैं भी आपको ऐसा इतिहास सुनाता हूं जिसने जीवन भर पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं,
और मरने के बाद भी प्रेत की योनि को चला गया, उसके बाद इस कथा को सुना और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। कहते हैं आत्मदेव पंडित जी के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, किंतु उनका भाग्य ऐसा था, ऐसा प्रारब्ध था कि उनके घर में संतान नहीं थी। गाय थी तो वो भी बांझ थी, तुलसी का पौधा लगाते तो बार बार तुलसी का पौधा सूख जाता। अब एक दिन पंडित जी अपने घर में एकांत में बैठे विचार करने लगे कि आखिर मैं पितृ ऋण से कब ऋण होऊंगा, मेरे घर तो संतान नहीं है, आगे मेरे पितरों को जल कौन देगा। हमारे वंश में कोई तो होना चाहिए जो हमारे पितरों को जलांजलि देवे। पंडित जी सोचते सोचते मन में ऐसा भाव आता है कि मैं वन में जाकर के शरीर का ही त्याग करूं। आत्मदेव पंडित जी वन में आ गए। महाराज आसन लगा करके बैठे हैं, आंख से अश्रुधारा बह रही है, भगवान के नाम को गा रहे हैं, भगवान से कह रहे प्रभु आज तो आपको कृपा करनी होगी, या तो ऐसा वर मैं इस वन में से लेकर के जाऊंगा कि मेरे घर संतान हो जाए, या फिर शरीर का त्याग में कर दूंगा। जब ऐसा भाव था पंडित जी को, तो भगवान तो दयानिधि है, जीवों पर उपकार करने वाले, जीव का परम हितैषी अगर इस संसार में, जगत में, त्रिलोकी में कोई है तो वो केवल और केवल ठाकुर जी। ना तो कोई हमारे रिश्तेदार, ना कोई परिवार वाले हमारे हितैषी हो सकते। कथा कहती है जीव का परम हितैषी केवल और केवल परमात्मा। आज पंडित जी की आंख से आंसू बह रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान आज आपको कृपा करनी होगी। तो कथा कहती है भगवान सीधे सीधे आके मुलाकात नहीं करते, भेंट नहीं करते हैं। बोले भगवान जब कृपा करते हैं तो सबसे पहले हमको किसी संत के दर्शन करवा, किसी महात्मा के हमको दर्शन हो जाता है। और संत दर्शन जब जीवन में हो जाते हैं तो समझ लेना फिर परमात्मा हमसे दूर। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। क्या कह रहे हनुमान जी विभीषण से? अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। और क्या कह रहे हैं? जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हटि दीना। रघुवीर की कृपा हुई है तो आपके दर्शन मुझे हुए। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिल सकते हैं, और संत अगर मिल गए तो फिर भगवान हमसे दूर नहीं रह सकते। तो विभीषण ने कहा हनुमान जी से, हनुमान जी मैंने तो राक्षस कुल में जन्म लिया, और तो और मैं राम जी के परम शत्रु श्री रावण का भाई हूं, बताओ राम जी मुझ पर कृपा करेंगे? हनुमान जी मुस्कुराने लगे और कहा कि मुझ जैसे अधम पर। बोले महाराज क्या अवगुण है आपका? हनुमान जी से विभीषण कह रहे हैं क्या अवगुण है आपका? हनुमान जी कह रहे हैं प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। बोले महाराज सबसे बड़ा अवगुण है मेरा जो सुबह उठ करके मेरा नाम ले ले या मेरे दर्शन कर ले, सबसे पहले तो उसे दिन भर भोजन नहीं। इतना बड़ा अवगुण है। उसके बाद भी क्या हुआ? असमे अधम सखा सुनो। असमे अधम, सबसे बड़ा अधम मैं हूं। एक तो मैं इस वानर योनि में, उसके महाराज कुरूप, उसके बाद मेरा गुण कैसा है कि कोई मेरा नाम ले ले सुबह उठकर तो उसको भोजन दिन भर नहीं मिले। असमे अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरी गुना, भरे विलोचन। महाराज
जैसे अधम को भगवान ने जब अपना लिया तो आपको तो जरूर अपनाएंगे, आप मेरे साथ चलिए। और जब विभीषण को लेकर के हनुमान जी गए हैं तो कथा आपको सबको ज्ञात है, भगवान ने विभीषण को अपना लिया। तो मिला कौन, बीच में मध्यस्थ कौन हुआ है? संत। संत मिल जाते हैं तो समझ लेना परमात्मा हमसे दूर नहीं। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। अब इतना समझ लेना, अब प्रभु से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब प्रभु से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आपको हमको जो यहाँ ये कथा सुनने को मिल रही है ना, पता है ना, कथा स्वयं भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्षम कृष्ण एव, साक्षात भगवान यहाँ विराजमान हुए। तो ये कब संभव हो पाया है कि हमारे जीवन में गुरु जी आए, मतलब इस स्थान के जो महाराज जी हैं उनसे जब प्रेरणा मिली, उसके बाद हमने जब मन बनाया कथा कराने का, तो आज जाकर के महाराज ठाकुर जी की कृपा से हमारा मनोरथ सिद्ध हो रहा है। तो कथा भी कोई साधारण नहीं महाराज, स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली हुई गंगा है। तो जो भी जिस स्थान पर जहाँ कथा होती है ना महाराज, तो उस स्थान के जो संत होते हैं, जो भी सेवक हों, उनके भजन का प्रताप होता है, उनके तप का प्रभाव होता है कि ऐसे स्थान पर श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं आकर के विराजमान होते हैं। आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए। दिन रात याद प्रभु आए,
संत कृपा हो जाए, किसी सच्चे संत के दर्शन हो जाए, तो समझ लेना अब परमात्मा हमसे दूर। आज पंडित जी वन में बैठे हैं और भगवान को पुकार रहे हैं, आंख से आंसू आ गए। कहा ना भजन में आपने गाया है, आंखों से आंसू आए। जब भगवान के प्रेम में, भगवान की याद में जब आंख से आंसू आने लगे महाराज, उस समय समझ लेना अब हरि से मिलन होने वाला है। हुआ क्या, एक संत मार्ग में से जा रहे थे, वन में से जा रहे थे, महात्मा की दृष्टि पंडित जी के ऊपर पड़ी। पंडित जी की आंख से आंसू बह रहे हैं। संत हृदय नवनीत समाना, महात्मा को दया आ गई महाराज। और जैसे पंडित जी के पास में आए, महात्मा जी पूछने लगे, पंडित जी इस वन में बैठ करके ये रुदन आप किस कारण कर रहे हो, आखिर क्यों रो रहे हो? क्या परमात्मा ने आपको नहीं दिया? मैं आप सबसे प्रश्न करता हूं, परमात्मा ने क्या नहीं दिया हमको? जो हम बार बार भगवान को कोसते हैं कि ठाकुर जी आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सबसे पहली कृपा तो भगवान ने हमारे ऊपर ये कर दी कि हमको ये मनुष्य तन भगवान ने दे दिया। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद ना जाने कब पुण्य जागृत हुए, पुण्यों का संचय हुआ महाराज, जब जाकर के मनुष्य तन ये काया ठाकुर जी ने हमको दी है। किस परिवार में, कुल में, इस संसार में हमको जन्म दिया, धन वैभव लक्ष्मी ठाकुर जी ने सब दिया। हम उनकी ओर देखें जिनको मनुष्य तन तो मिल गया, लेकिन कुछ लोग होते महाराज के जन्मांध होते, आंखों से दिखता नहीं है। कुछ ऐसे भी देखे गए हैं कि जन्म से लंगड़े होते, चला नहीं जाता है। कई प्रकार के रोग जन्म से ही व्यक्ति को लग जाते हैं। तो ठाकुर जी ने हमको तो इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी सुंदर काया दी हमारा, फिर भगवान को क्यों कोसा जाए? तुरंत महात्मा जी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी क्या नहीं दिया भगवान ने आपको? पंडित जी के मुंह से निकला कि आखिर दिया ही क्या मुझे भगवान? बोले क्यों पंडित जी, इतना सुंदर शरीर आपको दिया है, ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ है आपका, और क्या चाहिए? पंडित जी ने कहा, महाराज मेरे घर औलाद नहीं है, मेरे घर संतान नहीं है, इस कारण से मैं दुखी हूं। महात्मा जी समझाने लगे, पंडित जी जिनके घर औलाद है उनसे पूछना ऐसा कौन सा सुख वो संतान अपने माता पिता को दे रही है आजकल। कई कई जगह तो माता पिता कह देते हैं कि इससे तो बिना औलाद के में अच्छा होगा, क्योंकि पुत्र होकर के अगर कुपुत्र निकल जावे तो इससे तो बिना पुत्र के में अच्छा था। बोले पंडित जी बेटा लेकर के क्या करोगे? जब इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे, सब लेकर के शमशान जाएंगे, तो बेटा क्या करेगा? कपाल क्रिया होती ना। बोले घी का लोटा मस्तिष्क में उड़ेलेगा, यही करेगा, इसके लिए पुत्र की चाह करते हो। पंडित जी कहते मुझे पता था आप संत महात्मा ऐसी बात करोगे। आपको क्या पता महाराज, छोटा बच्चा गोद में जब हम खिलाते हैं और उसके लाड मनाते हैं तो उतली भाषा में पिताजी पिताजी करता है, माताजी माताजी करता है। बोले महाराज उसका आनंद कुछ और होता है, लेकिन आपके तो संतान नहीं, आप क्या जानो संतान के सुख को। पंडित जी ने जब ऐसे शब्द महात्मा जी को कहे, महात्मा जी ने दृष्टि डाली, महाराज इस जन्म में क्या 7 जन्म तक आपके संतान नहीं, और रोना प्रारंभ कर दिया। महाराज एक पत्थर लिया और सर पे मारने जा रहे थे, महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, और आज संत को दया आ गई। संत ने कहा पंडित जी इतनी जिद करते हो तो झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और पंडित जी को दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को जाकर के फल खिला देना। ये संत का आशीर्वाद है कि निश्चित तुम्हारे घर पुत्र का ही जन्म होगा। पंडित जी फल लेकर के घर आए। धुंधुली देवी से जैसे ही उनकी भेंट हुई, सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। गलती ये हो गई कि सामने ही वह फल अपनी पत्नी को खिलाया।
पंडित जी ने कहा भी से कि देवी ये फल खा लो, आप पा लो, इसको ग्रहण कर लो। धुंधली देवी कहती है कि संत का आशीर्वाद है, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके इस फल को मैं पाऊंगा। बेचारे पंडित जी भोले वाले कार्य में लग गए। थोड़ी देर में धुंधली देवी की पड़ोसन उनके पास आई। धुंधली देवी ने सारी बात अपनी पड़ोसन को बताई, तो पड़ोसन ने कहा देवी तेरे तो भाग्य खुल गए आज महाराज, संत की कृपा हो गई है, मैं कहती हूँ तो इस फल को तुरंत खा ले, तेरे घर पुत्र का जन्म हो जाएगा। धुंधली देवी अपनी पड़ोसन से कहती है कि देवी मैंने सुना है कि गर्भवती नारी तेज दौड़ नहीं सकती, और अगर गलती से भी मेरे घर में आग लग गई तो मैं तो दौड़ करके बाहर जा नहीं पाऊंगा। पड़ोसन ने कहा तो ऐसी बुरी बुरी बातें सोचती क्यों, ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छा अच्छा सोच और तू इस फल को। बोले मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे थे। कितने वर्ष तक? बोले महाराज 1-2 साल भी अगर ये गर्भ में रहेगा तो मेरी तो बड़ी आफत हो जाएगी। पड़ोसन ने कहा तो ऐसा सोचती क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। धुंधली देवी मानी नहीं, बात पे बात तर्क कुतर्क करने लगी। पड़ोसन ने कहा तेरी इच्छा पड़ी जो कर, मैं तो मेरे घर। पड़ोसन अपने घर चली गई। थोड़ी देर में धुंधली देवी की जो बहन थी वह धुंधली देवी के घर आती। धुंधली देवी ने सारी बात अपनी बहन को बताई। अब बहन तो चाहती थी कि इसके घर संतान नहीं, क्योंकि बहन के घर बहुत सारी संतान है लेकिन धन की कमी है, और इसके घर संतान नहीं है लेकिन धन की कोई कमी नहीं है। बहन ने कहा इससे कि तू चिंता मत कर, मैं अभी गर्भवती हूं और मेरे जब बालक होगा तो मैं वो बालक ला करके तुझे दे दूंगी। तू तो केवल और केवल गर्भवती होने का नाटक करना, अभिनव करना। धुंधली देवी ने पेट पे कपड़ा बांध लिया और गर्भवती होने का अभिनव करने लगी, केवल नाटक करने लगी। बेचारे भोले वाले पंडित जी समझ नहीं पाए। 9 महीने जैसे ही पूरे हुए महाराज, धुंधली देवी की बहन ने अर्धरात्रि में बालक को जन्म दिया। वह लेकर के अपनी बहन के यहाँ गई, बहन को बालक दे दिया, उसके बदले खूब सारा धन उसने ले लिया और अपने घर चली गई। बेचारे पंडित जी को जब सुबह पता चला कि मेरे घर बालक का जन्म हुआ है, महाराज प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। और जो वो फल था धुंधली देवी ने अपनी बहन के साथ जाकर के उसी समय वो फल गौ माता को जाकर के खिला दिया। इधर बालक का जन्म हुआ, उसके 3 महीने बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। पूरा शरीर उसका मनुष्य जैसा, लेकिन कान उसके लंबे लंबे बड़े, गौ माता के कान के जैसे। अब पंडित जी नामकरण करते हैं तो गाय के बच्चे का नाम रखा उन्होंने गोकर्ण। अपने बच्चे का नाम रखने जा रहे थे तो धुंधली देवी आके बोलने लगी क्या सबके नाम आप भी रखोगे? मैंने भी गर्भ में रखा है, मेरा भी अधिकार है नाम रखने का। बोले तू रख दे। बोले मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी है। तो गोकर्ण पंडित ज्ञानी और धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी महापापी हुआ, दुराचारी हुआ। धीरे धीरे जो घर में बड़ा होने लगा महाराज, तो उसका संग बिगड़ गया और जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है महाराज। घर में जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, घर में गणिकाओं को लाने लगा महाराज। जितने भी बुरे कर्म हैं वह सब धुंधुकारी कर्म है। आज पंडित जी घबराने लगे, व्याकुल होने लगे, और पंडित जी के मुंह से वही शब्द निकला जो महात्मा जी ने कहा था कि पुत्र होकर के कुपुत्र निकल जाता है तो पिता कह देता है कि बिना संतान के अच्छा था। तो आज आत्मदेव जी ने भी कह दिया कि इससे तो मैं बिना औलाद के ही। और आज पंडित जी घर छोड़ करके वन में भगवान का भजन करने के लिए जाने लगे। उसी समय
धुंधुकारी अपनी माँ से जाकर के धन की याचना करने लगा। मना किया तो माँ को ही मारने के लिए दौड़ा। आज माँ दुर्गति देवी ने जाकर के कुएं में छलांग लगाई और इस शरीर का त्याग कर दिया। धुंधुकारी अकेला महाराज, उसका एक घर में साम्राज्य हो गया। एक दिन की बात है कि स्वयं के राजा के यहाँ जाकर उसने चोरी की। धन चुरा करके जब लेकर के गया, घर में 5-5 गणिकाएं थी, उनको ले जाकर के धन दिया। उनके मन में भाव आया कि कभी भी जब ये पकड़ा जाएगा तो राजा पूछेंगे धन किसको दिया, तो ये कहेगा उन गणिकाओं को दिया, तो हम भी पकड़ी जाएंगे, हमको भी दंड मिलेगा। बोले क्या किया जाए? बोले हम 5 मिलकर के इस पापी को ही मार देंगे। 5 ने मिलकर धुंधुकारी के गले में रस्सी बांधी, मुंह में गरम गरम अंगारे डाल दिए। धुंधुकारी की मृत्यु हो गई महाराज, और मरने पर प्रेत योनि में चला गया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। जब उनको समाचार मिला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, उन्होंने गया श्राद्ध किया, समस्त तीर्थों में पिंडदान किया। और जब तीर्थ यात्रा से लौट करके आए हैं, अर्धरात्रि का समय है, मन में भाव आया कि मैं स्वयं अपने घर पर ही जाता हूँ। और जैसे अपने घर के आंगन में जाकर के गोकर्ण जी महाराज खड़े हुए, एक काली परछाई विकराल स्वरूप दिखाई देने लगा। कभी घोड़े की, कभी ऊंट की, कभी हाथी की आवाज आने लगी। पूछा भैया तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं आया। हाथ में जल दिया और जल छिड़का महाराज मंत्र बोल करके, तो प्रेत में बोलने की सामर्थ्य था। धुंधुकारी कहने लगा भैया आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई धुंधुकारी। गोकर्ण जी कहते हैं कि मुझे तीर्थ में समाचार मिला था कि आपकी मृत्यु हो गई है, तो मैंने गया श्राद्ध किया, तीर्थों में पिंडदान किया। तो क्या कह रहा है धुंधुकारी कि भैया एक बार नहीं आप 100 बार भी अगर गया श्राद्ध कर दो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तो फिर कैसे मुक्ति होगी आपकी? बोले भैया मैं आपसे ही अपेक्षा रखता हूँ, आप ही कोई उपाय ऐसा ढूंढो कि महाराज मेरी मुक्ति हो जाए। आज सुबह प्रातः काल गोकर्ण जी महाराज सूर्य को अर्घ दे रहे थे और साक्षात सूर्य नारायण भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। पूछने लगे, आकाशवाणी हो गई कि गोकर्ण जी आप अपने भाई के मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य अनुष्ठान करो। गांव के बाहर महाराज सुंदर पांडाल बनाया गया, व्यास मंच बना है और स्वयं गोकर्ण जी महाराज विराजमान हो गए। सारे ग्रामवासी सामने बैठे हैं। अब धुंधुकारी प्रेत योनि में धुंधुकारी कहां बैठे जाकर के? तो एक 7 गांठ का बांस, हरा बांस जिसमें 7 गांठ थी, वो लगाया गया। धुंधुकारी जाकर के उस बांस में विराजमान। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ छूट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की तीसरी, चौथे दिन की चौथी, 5वें दिन की 5वीं, छठे दिन की छठी और 7वें दिन की कथा के बाद महाराज उस बांस की जो 7 ग्रंथियां थी, 7 गांठ थी, 7 गांठ छूट गई महाराज। और धुंधुकारी सुंदर स्वरूप बना करके खड़ा हो गया सामने। भगवान के धाम से दिव्य विमान आया महाराज, पार्षद स्वयं चल करके आए भगवान के। धुंधुकारी को विमान में बिठाया और भगवान के धाम को ले गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। गोकर्ण जी से कहने लगे महाराज क्या हमने कथा नहीं सुनी थी? हमने भी कथा सुनी, हमारे लिए विमान नहीं आया, केवल विमान आपके भाई को बिठा करके ले गया। तो गोकर्ण जी सबसे कहते हैं कि कथा सुनने में भी भेद होता है। मतलब भीड़ तो हजारों की हो जाती है कथा सुनने के लिए, लेकिन सुनने वाले, जीवन में उतारने वाले तो कुछ कम ही लोग उस पांडाल में बैठते हैं। तो उनका महाराज धुंधुकारी ने ध्यान से, नियम से कथा को सुना। तो यहाँ कथा के नियम बताए गए हैं। गोकर्ण जी महाराज ने कुछ महीनों बाद फिर श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान किया था। अब की बार कथा सुनी, भगवान के यहाँ से विमान आया, सारे ग्रामवासी उसमें बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सूत जी संतों से कहते हैं
कि विद्वान के द्वारा, पंडित जी के द्वारा मुहूर्त निकलवाएं, किसी अच्छे महीने में किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का। दूसरा, कथा स्वयं ये बात कहती है, शास्त्र कहता है कि जिस दिन से भगवान की कथा शुरू हो जाती है वही अपने आप में श्रेष्ठ मुहूर्त बन जाता है। इस तरह कथा के नियम बताए गए हैं। कथा को कैसे श्रवण करना, बोले कथा को एक आसन पे बैठ करके सुनना चाहिए। कथा प्रारंभ नहीं हो, वक्ता आसन पर नहीं बैठे, उसके पहले श्रोता आकर के बैठ जाए, भगवान नाम का कीर्तन करते रहे, कथा को श्रवण करें। और कथा श्रवण करने वाला व्रती होना चाहिए, मतलब 7 दिनों तक उपवास करे, दूध फल ग्रहण कर ले। किसी ने कहा महाराज अभी तो असंभव है ऐसा। बोले एक समय का भोजन कर ले, इतनी छूट तो दे दो। बोले ठीक है, एक समय का भोजन कर लो और एक समय फलाहार कर लो। तो कहा महाराज आजकल लोगों को रोग बहुत लगे, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, महाराज वो तो भूखे रह नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज तो वो दोनों टाइम भोजन करे, लेकिन कथा सुनने में जरा सी भी कंजूसी नहीं करे। कथा को ध्यान से 3-4 घंटे जो भी कथा हो, एक आसन लगा करके ध्यान से एकाग्रचित होकर के कथा को श्रवण करो। 3 प्रकार के श्रोता का वर्णन आया महाराज। एक होते हैं सोता, कौन होते हैं? एक होते हैं सरोता, और तीसरे होते हैं श्रेष्ठ श्रोता। सोता कौन होते हैं? कथा में आए, बढ़िया कहीं खंबे का टेका लगाया और 3 घंटे की आराम से नींद निकाली, ये होते हैं सोता। दूसरे होते हैं सरोता, कथा में चले भी गए, पांडाल में बैठे भी हैं, कथा को सुन रहे हैं, लेकिन उनका मन कथा में नहीं लग रहा है। यहाँ इस आश्रम में कथा क्यों करा रहे हैं, ये मंच ऐसा बना है, इसको ऐसे बना देते, साउंड भी यहाँ का लगाया, कोई दूसरा लगा लेते, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पंडित जी कहाँ से आए हैं, पंडित जी के साथ में कितने लोग हैं, क्या है, कराने वाला कौन, करने वाला कौन, इसी में उनके 3 घंटे बीत जाते हैं। इसे कहा गया सरोता। क्या क्या है? तीसरा होता है सच्चा श्रोता, जो एकाग्रचित होकर के कथा को सुनता है और सुनकर के मनन करता है। जैसे घर पे भी गया और किसी ने पूछ लिया कि आज की कथा में क्या सुनाया था पंडित जी ने, तो उसने अगर सुना है, सच्चा श्रोता है, तो वो दूसरे को भी कथा सुना देगा कि आज मैंने कथा में ये बात सुनी। तो सूत जी संतों से कहते हैं कि निद्रा देवी जो है ये कुंभकर्ण की पत्नी है। जब राम जी ने कुंभकर्ण का उद्धार किया तो निद्रा देवी राम जी के पास गई, प्रभु अब मैं कहाँ जाऊंगी? तो भगवान ने कहा निद्रा देवी मेरी कथा में तुम्हारा स्थान होगा। जो ध्यान से कथा नहीं सुन रहा होगा, केवल टेका लगा के बैठा होगा, तो माँ तुम चली जाना, तुम्हारा स्थान वहां पर होगा। तो कथा में नींद आई जाती है, इसी के लिए कथा में कीर्तन किया जाता है, भगवान के नाम को गाया जाता है, तुरंत नींद खुल जाती है, फिर श्रोता कथा को सुनने लग जाता है। तो आपसे मैं अपेक्षा रखूंगा कि आप सभी ध्यान से कथा को सुने, क्योंकि परमपिता परमात्मा की कृपा और गुरु जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर के इस सत्कर्म को आप सब हम मिलकर के कर रहे हैं। कल कथा का समय रहेगा दोपहर 1 बजे। 1 बजे कथा प्रारंभ, 12 बजे गुरु जी कह रहे हैं कि 12 बजे। कल कथा का समय रहेगा 12 बजे। पूरी होने का समय नहीं बताऊंगा, कथा हाँ पूरी होने का नहीं बताएंगे गुरु जी, कोई 1 घंटे पहले आ जाएंगे, 2 बजे के 3 बजे पूरी होगी, प्रसाद लेके घर चल जाएंगे। तो हम कथा का कोई समय निश्चित नहीं रहेगा, लेकिन भाव से कथा को सुनेंगे जितनी भी होगी, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कथा की कोई, कथा तो दिव्य सागर है महाराज, इसका कोई पार नहीं है, तो जितनी सुनी जाए उतनी कम है। तो आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप सभी अकेले नहीं आए। और देखो जो स्वयं अकेला पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, उसको कहा जाता है स्वार्थी। क्या कहते हैं उसे? और कोई जो दूसरों को भी प्रेरित करता है कथा सुनने के लिए, वो होता है परमार्थी। अकेले सुनो तो कम ही पुण्य मिलेगा, लेकिन किसी दूसरे को भी आप सुनाओगे महाराज, तो उसके पुण्य में से भी आपको पुण्य और। तो अकेले कथा सुनने ना आए, आप जाकर के, जैसे कुछ लोग अब चले गए तो उनको पता नहीं कल किस समय कथा होगी, तो आपका पहला काम ये होगा गांव में सबको सूचना दें आपके कल 12 बजे से ही कथा प्रारंभ हो जाएगी। अकेले नहीं आए, सब परिवार कथा में पधारे
और जिसके भी मन में भाव हो कि भैया कथा में बड़े उत्सव मनाए जाएंगे, कथा जो होगी कथा में बहुत उत्सव मनाए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, राम जी का जन्मोत्सव होगा, भगवान का विवाह महोत्सव होगा, छप्पर भोग लगेगा, खूब उत्सव मनाए जाएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि जिसके मन में भी ऐसा भाव आए कि हमारी तरफ से भी कथा में प्रसाद बटे, हम भी प्रसाद बंटवाएं, प्रसाद वितरण कराएं, तो एक दिन पहले आप महाराज जी को सूचना कर दें कि महाराज जी कल हमारी तरफ से प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। महाराज जी को सूचित कर दे, बता दें आप। तो दूसरे दिन आप भी, क्योंकि सबका सहयोग होकर के भगवत कार्य हो सकता है। धर्म का कार्य होना है तो धर्म का कार्य कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, सब मिलकर के इस कार्य को कर सकते हैं। तो आज पहला दिन है, खूब आनंद से हमने कथा को श्रवण किया। 7 दिनों तक ये गंगा यहाँ बहेगी महाराज। हम एकाग्रचित होकर के भगवत कार्य में संलग्न रहे, इस धर्म के कार्य से जुड़े रहे, अधिक से अधिक संख्या में कथा में पधारे और ध्यान से कथा को श्रवण करें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गुरुदेव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् पार्वती पते हर हर महादेव। हरिनाम सुमिरन करेंगे, 2 मिनट का सत्संग भगवान के नाम को गाएंगे, पश्चात आरती होगी और सभी प्रसाद लेकर के घर जाएंगे। संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, हर कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, वो बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। तन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भाव
सके तो अपना करे तेरी रची बनेगी। बोले सद्गुरुदेव जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए आज प्रथम दिवस की आरती सभी पधारे, गुरु जी भी पधारे और आज प्रथम दिवस की आरती करें।
पुष्पांजलि सेहनागम महिमानः तदन्देन्द्रपूर्वे साध्याः सन्त देवाः ओम राजाधिराजाय वसंयसाहिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे समय कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम पुराण पुरुषोत्तमाय विद्महे ज्ञान गंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अपने स्थान पर सभी एक परिक्रमा करेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणायां पदे पदे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। महाकाल भगवान की जय। शबन पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री सबने जय श्री कृष्णा काल वेगा आप जो मन मंदिर राचारी को ना कचरो काढ़ी आप जो आज सबने जय श्री कृष्णा काल वेगा मन मंदिर राचारी कचरा कर पे काढ़ के आना मन मंदिर राचारी को ना कचरो काढ़ी आरती देंगे। एक जना सबको आरती देवे, फिर प्रसाद वितरण करें। कल आप सभी से निवेदन है कि सभी 12 बजे कथा पंडाल में पधारे और कथा रस का पान करें। बोले भागवत महापुराण की